अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था कॉपी में। आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। सभी बच्चे अपनी बुक्स एंड कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। बुक में पेज नंबर 121 पर है एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। नीचे आपको डायग्राम्स दिए गए हैं और उसमें आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो सभी बच्चे सबसे अब अपनी कॉपीज़ ओपन कर लीजिए, ऊपर डेट मेंशन कीजिए, एक्सरसाइज मेंशन कीजिए और चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपको लिखना है ब्लैक पेन से। देखिए एक्सरसाइज 6.3 डेट मेंशन करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना है। तो फर्स्ट जो आपको फिगर दी गई है वो कुछ इस तरीके से दी गई है। इसमें आपको देखिए फर्स्ट एंगल दिया गया है ये वाला 50 डिग्री का, ये ऊपर वाला है एक्स, ये आपको पता लगाना है। और ये जो सेकंड है थर्ड वाला जो एंगल है ये है वाई, ये भी आपको पता लगाना है। और आपको एक्सटीरियर एंगल दिया गया है 120 डिग्री का। आपको दो एंगल्स दिए गए हैं, एक बेस एंगल दिया गया है 50 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल दिया गया है 120 डिग्री और आपको इंटीरियर 2 एंगल्स पता लगाना है, यानी एक्स का पता लगाना है और वाई का, कि ये दोनों कितने कितने एंगल्स कितने कितने डिग्री के एंगल्स हैं। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल्स के। ये जो अंदर वाले दोनों एंगल्स हैं इनका सम बराबर है किसके, 120 डिग्री के। तो इससे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो दो एंगल्स हमें पता लग जाएंगे, तो तीसरा एंगल निकालना आसान हो जाएगा ना, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो उससे फिर हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, बहुत ईजी है। तो चलिए लिखे स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, है ना। एक्सटीरियर एंगल ये हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो अपोजिट एंगल्स क्या क्या हैं, 50 डिग्री प्लस एक्स और एक्सटीरियर एंगल क्या है 120 डिग्री। अब क्या करेंगे, 50 डिग्री एक्स एज इट इज आ जाएगा, जो 50 डिग्री है राइट में लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 डिग्री आ जाएगी, यानी ये जो x है ये कितना आया है 70 डिग्री। अब लिख लेते हैं, अब एंगल्स 1 ये है 2 और ये है 3। अब क्या करना है, अब जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हमें पता है इन तीनों का सम मिलाकर कितना है 180 डिग्री के बराबर, यानी सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है 180 डिग्री के। तो एंगल 1 हमें पता है कितना है 50 डिग्री, एंगल 2 हमें नहीं पता ये है y, और एंगल 3 जो x था वो कितना आ गया है 70 डिग्री के बराबर। और ये तीनों किसके बराबर हैं 180 डिग्री के, ये हमें पता है ना। अब क्या करेंगे, 50 में 70 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और ये किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर। अब y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 180 डिग्री में से माइनस करेंगे जब 120 डिग्री, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आई है 60 डिग्री। अब पता चल गया ना हमें
एक्स कितना आया है 70 डिग्री और वाई कितना आया है 60 डिग्री। एक्स था हमारा एंगल 3 और वाई है हमारा एंगल 2। एक्स था एंगल 3 और वाई है एंगल 2। आया ना समझ में? इजी है ना? सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगानी है, कैसे उसको यूज़ करना है। अगर आपको प्रॉपर्टी आती हैं, पता है अच्छे से, तो फिर आप इजीली कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकंड में अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से फिगर दिया गया है। जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, ये जो बाहर वाला एंगल है ये आपको दिया गया है 80 डिग्री और ये जो अंदर वाला एंगल है ना ये आपको दिया गया है 50 डिग्री। ये ऊपर वाला है y और ये जो नीचे वाला है ये है x। अब आप देखिए कितना इजी है। इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इसका, ठीक है, ये जो एंगल्स हैं ये ऊपर वाला 80 डिग्री और ये जो y है ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, y 80 डिग्री के बराबर आ गए। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। मैंने आपको बताया था ना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। अब जब y की वैल्यू आपको पता लग गया, पता चल चुकी है, तो ये अब आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? अब आप प्रॉपर्टी लगाएंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब उससे आपको x पता लग जाएगा, है ना। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये है एंगल 1, ये है 2, ये है 3, है ना। क्या करेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 कितना है 50 डिग्री। एंगल 2 y की वैल्यू कितनी आई है 80 डिग्री और एंगल 3 कितना है x। तीनों किसके बराबर हैं? 180 डिग्री के बराबर हैं। अब क्या करेंगे? जब आप 80 में 50 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 130 डिग्री प्लस x और ये किसके बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है। अब x को एज इट इज रहने दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड से 130 डिग्री जब राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 50 डिग्री। आ गई ना x की वैल्यू। y की भी आ गई है 80 डिग्री और x की भी आ गई है 50 डिग्री। इजी है ना। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए सारी, कि कौन कौन सा कहाँ किस तरीके से एंगल बन रहा है। आपको सिर्फ वो देखना है, पहचानना है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। इसमें जो आपको डायग्राम दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये है ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में जो आपको एंगल्स दिए गए हैं वो है फर्स्ट 50 डिग्री, सेकंड है 60 डिग्री। ये दोनों एंगल्स आपको दिए गए हैं और ये आपको निकालने हैं। ये y निकालना है और ये एक्सटीरियर एंगल x ये भी आपको निकालना है। आपको पता लगाना है कि ये कितने डिग्री का एंगल है। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। तो सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है? सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है ना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है? x है जो हमें पता लगाना है और इंटीरियर एंगल क्या है? 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या आएगी?
60 में 50 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 110 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई, यानी ये जो बाहर वाला एंगल है ये 110 डिग्री का है। अब हमें ये अंदर का पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो वाई भी आ जाएगी, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये है एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री के बराबर। एंगल 1 है y, एंगल 2 है 60 डिग्री का, एंगल 3 है 50 डिग्री, हमें पता है दिया गया है। तीनों किसके बराबर हैं 180 डिग्री के बराबर हैं। y एज इट इज़ रखेंगे, 60 में 50 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब क्या करेंगे y यहीं पर रहेगा और ये जो 110 डिग्री है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब जब आप माइनस करेंगे 110 डिग्री में से 180 डिग्री में से 110 डिग्री को, तो आंसर कितना आएगा 70 डिग्री। तो x की वैल्यू भी आ गई 110 डिग्री और y की वैल्यू भी आ गई 70 डिग्री। इजी है ना। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से फिगर बनी हुई है। जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके से है। आपको ये वाला एंगल दिया गया है 30 डिग्री। ये ऊपर y आपको पता लगाना है, ये x भी आपको पता लगाना है, लेकिन ये जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है ना ये आपको दिया गया है 60 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है ना, दोनों आमने सामने वाले एंगल्स हैं। तो एंगल x तो इजीली आ जाएगा। ये जो x है ये किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री। अब जब ये 60 डिग्री आपको पता लग गया तो अब आप इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री के। तो अब एंगल्स के नाम रख लीजिए, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के। एंगल 1 है 30 डिग्री, एंगल 2 x की वैल्यू अभी आपने पता लगाई है कितनी आई है 60 डिग्री, और एंगल 3 y आपको पता लगाना है। तीनों किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर हैं तीनों। अब क्या करेंगे 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 डिग्री, प्लस y इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो गए 180 डिग्री के बराबर हो गए। अब y यहीं पर रखेंगे, ये 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 90 डिग्री आ जाएगी। तो x आ गया था आपका 60 डिग्री और y आ गया है 90 डिग्री। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। इजी है ना सब, सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ अपने माइंड में रखनी है, फिगर देखकर आपको पहचानना है प्रॉपर्टी को और आपको करना है आंसर। तो फिफ्थ में है कुछ इस तरीके से फिगर आपको दी गई है। फिफ्थ क्वेश्चन में ऐसे ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में आपको सिर्फ ये वाला एंगल दिया गया है 90 डिग्री का। ये y आपको पता लगाना है और ये जो नीचे के बेस एंगल है ये भी आपको पता लगाना है। ये x और x है, यानी अंदर के तीनों एंगल्स आपको पता लगाने हैं। सिर्फ आपको एक बाहर वाला एंगल दिया गया है 90 डिग्री का। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा एंगल है
ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। और प्रॉपर्टी क्या लगेगी? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। इजी है ना? इन ट्राइंगल अब आपको क्या करना है? अब आपको ये पता है कि इन तीनों एंगल का सम बराबर कितना है? 180 डिग्री के बराबर है ना, पता है? तो सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ये 1 है, ये 2, इसको 3 मान लीजिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर हो गया 180 डिग्री के। एंगल 1 है x, एंगल 2 भी है x, एंगल 3 y हमें पता लग गया है 90 डिग्री का है। इजी हो जाएगा ना अब निकालना। x और x कितना हो गया? 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। ये 2x 90 डिग्री राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर रहेगा 2x इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया? 90 डिग्री। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 90 डिग्री, ये 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो हमें अब पता लग गया कि एंगल y है 90 डिग्री का और एंगल x, ये जो नीचे वाले दोनों x हैं, ये कितने डिग्री के हैं? ये है 45 डिग्री के। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है? कौन सा वाला ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, क्योंकि इसके बेस एंगल्स दोनों बराबर हैं। तो ये ट्राइंगल कौन सा हुआ? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ। अगर आपको ध्यान हो तो इसकी ये वाली और ये वाली साइड दोनों बराबर होंगी और ये एंगल भी बराबर हमने निकाल लिया है ना 45 डिग्री के। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे 6th। अब 6th में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की फिगर दी गई है। और इसमें अंदर के तीनों एंगल्स आपको पता लगाने हैं। अगर आप देखेंगे तो ये वाला एंगल आपको x के बराबर दिया गया है, यानी ये है x, ये आपको पता लगाना है। ये है, ये भी है x, ये भी आपको पता लगाना है। और ये वाला भी x है और ये है y। सारे एंगल्स आपको पता लगाने हैं। आपको कुछ भी नहीं पता इसमें, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ पता है। और वो क्या पता है? ये वाला x के बराबर ये वाला एंगल है ना? ये वाले x के बराबर ये वाला एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अगर आप नेमिंग करेंगे तो 1, 2 और 3, ये तीनों एंगल बराबर है ना? एंगल 1 के बराबर हो गया x, एंगल 2 के बराबर हो गया x और एंगल 3 के बराबर हो गया x। लेकिन हमें इसमें क्या पता है? हमें पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है वो बराबर होता है 180 डिग्री के, है ना? इसको भी x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। तो हम वही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना? अब हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों किसके बराबर हैं? 180 डिग्री के बराबर हैं, हमें ये पता है। एंगल 1 है x, एंगल 1 को हमने x माना है ना? और एंगल एंगल 2 किसके बराबर है? y के। और एंगल 3 को भी हमने क्या माना है? x। तीनों बराबर है 180 डिग्री के। अब ये जो एंगल y है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब एंगल y भी x के बराबर हुआ। तो क्या हम एंगल y की जगह x रख सकते हैं? यानी x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं, है ना? तो अब क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितनी आएगी?
180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 जब आप काटेंगे तो x की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। कितनी आई है? 60 डिग्री। इसका मतलब जहाँ पर भी x है, जहाँ पर भी y है, सब किसके बराबर हो गया? 60 डिग्री के बराबर। एंगल 1 को हमने क्या माना था? x माना था, वो किसके बराबर हो गया? 60 डिग्री के। एंगल 2 था y के बराबर यानी x के बराबर, ये भी कितना आ गया? 60 डिग्री के। एंगल 3 था हमारा, हमने x माना था, ये भी आ गया 60 डिग्री। अब ये जो बाहर वाले 3 एंगल थे x जो हमसे पूछे गए थे, वो तीनों किसके बराबर आ गए? 60 डिग्री के बराबर। यानी ये जो अंदर वाले तीनों एंगल्स हैं ये भी 60 60 60 के हो गए, और ये जो बाहर वाले एंगल्स हैं ये भी 60 60 60 के बराबर हो गए। तो एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। कैसे आएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। सारे एंगल्स हमें पता चल गए ये 60 डिग्री के, क्योंकि एंगल 3 बराबर है इस वाले x के, 60 डिग्री के बराबर हो गया। ये एंगल 1 बराबर है इस वाले x के, ये भी 60 डिग्री के हो गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगेगी। ये देखिए बिल्कुल आमने सामने वाले एंगल्स हैं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी है क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।